नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर शॉट अकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखकों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इन बुक्स और इनके राइटर्स के नाम अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत के महान कवि थे और इनके द्वारा रचित पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 से अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। फ्रेंड्स, इस बुक को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलिए देखते हैं अदर ऑप्शंस को। कामदक की प्रसिद्ध रचना है नीतिशास्त्र। अमर सिंह की अमरकोश और भारवीय रचयिता हैं किरा तर्जुनियम के। लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाकवि कालिदास द्वारा रचित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, काव्यालंकार। काव्यालंकार के रचयिता हैं भामह। प्रसिद्ध कवि कालिदास द्वारा रचित पुस्तकें ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम सरीखे कई ग्रंथ इन्होंने लिखे। महान कवि कालिदास 3री-4री शताब्दी के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय चिकित्सा शास्त्र पर लिखित ग्रंथ चरक संहिता के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महर्षि चरक। महर्षि चरक को चरक संहिता का रचयिता माना जाता है और महर्षि चरक कुषाण राजवंश के राजवैद्य एवं आयुर्वेद विशारद थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता आयुर्वेद पर आधारित एक ग्रंथ है, जिसमें रोगनाशक एवं रोग निवारक दवाओं का वर्णन किया गया है। अदर ऑप्शंस, पतंजलि की प्रमुख पुस्तक है महाभाष्य, बराहमिहिर की बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का, और हाल की सुप्रसिद्ध रचना है गाथा सप्तशती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध आर्यभट्ट से नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रह्म सिद्धांत का। ब्रह्म सिद्धांत के रचयिता हैं ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने पाई और शून्य का आविष्कार इस दुनिया को दिया। आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, 10 गीत का सूत्र और आर्याष्ट सत। नेक्स्ट, चिकित्सा से संबंधित भारतीय ग्रंथ शल्य शास्त्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धन्वंतरी। धन्वंतरी द्वारा शल्य शास्त्र की रचना की गई। धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता, आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि प्रत्येक वर्ष दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बागभट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदय भी एक चिकित्सा ग्रंथ है। लेते हैं अगला प्रश्न, भारतीय नृत्य विधा पर लिखित पुस्तक नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भरत मुनि। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र भारतीय नाटक और काव्यशास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है
कि भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना की गई। तत्पश्चात भारत में भारतीय नाटक और काव्यशास्त्र का आरंभ माना जाता है। अदर ऑप्शंस, वत्स भट्टी, इनकी प्रमुख रचना रावण वध, चंद्र गोमेन की चंद्र व्याकरण, ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध कवि राजशेखर द्वारा रचित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के रचयिता हैं सोमदेव। कवि राजशेखर गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके पुत्र महिपाल के गुरु एवं मंत्री थे। इनका जन्म 880 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें हैं भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्युसाल भंजिका और बाल रामायण। प्रसिद्ध नाटक कादंबरी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे और ये 7वीं शताब्दी के संस्कृत के गद्य लेखक और कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हर्षचरित। हर्षचरित में इन्होंने हर्ष के जीवन चरित्र का वर्णन किया है और कादंबरी को पूरे विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। अदर ऑप्शंस, कल्याण की प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी, जिसमें इन्होंने कश्मीर का वर्णन किया है। महाभारत काल से लेकर के अपने समय तक कश्मीर का पूरा वर्णन किया है और राजतरंगिणी का हिंदी में अनुवाद होता है राजाओं की नदी। शूद्रक। शूद्रक की प्रमुख रचना है मृच्छ कटकम यानी मिट्टी का खिलौना। शूद्रक का जन्म हुआ था गुप्त काल के समय। प्रसिद्ध पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अलबरूनी। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरखी, ये चारों ही लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और इनको लर्न करने की एक स्पेशल ट्रिक बताता हूँ आपको। AFUF, AFUF यानी अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरखी। आफुफ, आप इससे इन चारों राइटर्स को लर्न कर सकते हैं। फिरदौसी की प्रमुख पुस्तक है शाहनामा और उत्बी की तारीखे यामिनी या किताबुल यामिनी। नेक्स्ट, तुझके बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की भाषा में। तुझके बाबरी या बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जिसको तुर्की भाषा में लिखा गया था और इस आत्मकथा में बाबर ने मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध जयदेव से नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नरकासुर विजय। नरकासुर विजय के रचयिता हैं मधान। जयदेव प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं संस्कृत के महान कवि थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद, ललित विग्रहराज, प्रसन्न राघव और हरकेल नाटक सुप्रसिद्ध हैं। आईने अकबरी या अकबरनामा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अबुल फजल। अन्य ऑप्शंस, गुलबदन बेगम जो कि बाबर की पुत्री थी और इसने रचना की हुमायूंनामा की। शम्से सिराज अफीफ, इसकी प्रमुख रचना है तारीख़े फिरोजशाही और हसन निज़ामी की ताज उल मासिर। फ्रेंड्स, आप पेपर, पेंसिल और पेन लेकर के बैठिएगा जिससे आप एडिशनल जानकारी को नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ शिलप्पाधिकारम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
हलंगो अदिगल। हलंगो अदिगल ने शिल्पाद कार्यम की रचना की, जो कि एक प्रेम कथा है कनकी और उसके पति कोवलन की। अन्य ऑप्शंस, तोलकपियम। तोलकपियम रचना है तोलकपियार की। शीतले सतनार ने रचना की मणिमेखले और जीवक चिंतामणि की। तेनालीराम, इनकी रचनाएं हैं रामकृष्ण कथे और पांडुरंग महात्म्य। लेते हैं अगला प्रश्न। तमिल भूमि की बाइबल के नाम से विख्यात प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुकुरल के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तिरुवल्लुवर। अन्य ऑप्शंस, रामानुजम, रामानुजन की ब्रह्मसूत्र, गुणाढ्य की बृहत कथा और विद्यापति की दुर्गा भक्ति तरंगिणी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ मिताक्षरा के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य के स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में की गई थी। इसके तहत जन्मना उत्तराधिकार यानी इनहेरिटेंस बाय बर्थ का नियम लागू होता है और यह ग्रंथ हिंदू उत्तराधिकार संबंधी कानून का आधार है। और आपको याद होगा 2005 में संयुक्त परिवार संपत्ति में लड़कियों को हिस्सेदारी इसी ग्रंथ के तहत दी गई थी। अन्य ऑप्शंस, जिमूत वाहन द्वारा रचित दायभाग, ये भी संयुक्त परिवार संपत्ति में हिस्सेदारी से संबंधित है, लेकिन इसका प्रचलन बंगाल और असम में अधिक है। नरपति नाथ, इनकी प्रसिद्ध रचना बीसलदेव रासो और नाथ सिंह की विजयपाल रासो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो या तूतीय हिंद द्वारा रचित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रहला। रहला की रचना मोरक्को के निवासी इब्न बतूता ने की थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आया था। खुसरो द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं खजाइनुल फतूह, नूह सिपिर, तुगलक नामा, किरान उस सदायन, मिफ्ता उल फतूह और एजाज खुसरवी। एजाज खुसरवी सूफी मत को समर्थित एक पुस्तक है। नेक्स्ट, कुछ वर्षों पूर्व सुर्खियों में रही प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और इसके तहत इन्होंने पद्मावती, रानी पद्मावती, जो कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी, इनका वर्णन किया है। रानी पद्मावती अत्यधिक सुंदर थीं और इनकी सुंदरता की ओर आकर्षित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस आक्रमण से बचने के लिए रानी और 14,000 पटरानियों ने जौहर किया था, यानी अपने आप को आग में जला करके समाप्त कर लिया था। ऐसा वर्णन मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। अदर ऑप्शंस, मंझन, इनकी प्रमुख रचना है मधुमालती, रसखान की प्रेम वाटिका और सेनापति की कविता रत्नाकर। प्रसिद्ध रचना भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में तत्कालीन इंडिया की स्थिति का वर्णन किया है। अन्य ऑप्शंस, मैथिली शरण गुप्त, इनकी प्रमुख रचना भारत भारती और साकेत, महादेवी वर्मा की यामा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला। आपने व्हाट्सएप पर ये कई बार मैसेज देखा होगा, बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला। ये कोट कहाँ से लिया गया है? डॉक्टर हरिवंश राय
बच्चन जी की प्रमुख पुस्तक मधुशाला से लिया गया है। और ये फैक्ट तो आप जानते ही होंगे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन आपके बिग बी अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। ब्रिटिश भारत में लिखित प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इस पुस्तक के तहत इन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। अदर ऑप्शंस, एम एन राय। एम एन राय की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडिया इन ट्रांजिशन। आरसी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और पीजेंट्री ऑफ बंगाल। दीनबंधु मित्र की नील दर्पण। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, इनकी प्रमुख पुस्तक है प्राच्य और पाश्चात्य। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक अन्य प्रमुख पुस्तक गौर करुणानिधि, धर्मवीर भारती, सूर्य का सातवां घोड़ा और अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। इस बुक को भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। अदर ऑप्शंस, भगवती चरण बोहरा की प्रमुख पुस्तक फिलॉसफी ऑफ बम, पीसी राय की हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। इस बुक को भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अहमदनगर के किले में लिखी गई थी। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना सोवियत रसिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और यंग इंडिया जैसी पुस्तकें लिखी गई। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें इन्होंने अपने जीवन के बिल्कुल सरलतम सत्य को बताया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, खुशवंत सिंह की प्रमुख रचना है ट्रेन टू पाकिस्तान, ऐसे डांगे की गांधी वर्सेस लेनिन और आरपी दत्त की इंडिया टुडे। फ्रेंड्स, विंग्स ऑफ फायर के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम की एक प्रमुख रचना इग्नाइटेड माइंड्स, ये पुस्तक भी एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध रचनाकार सुंदर दास द्वारा रचित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज और गाइड के रचयिता हैं आर के नारायण। सुंदरदास द्वारा रचित सुंदर श्रृंगार, 12 मासा, सिंहासन बतीसी और आचार्य सरस्वती, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुंदरदास जी संत दादू के शिष्य थे और बाल ब्रह्मचारी, बाल कवि और बाल योगी थे। इनका काल भक्ति काल रहा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रचना द रिपब्लिक के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लेटो। प्लेटो ने द रिपब्लिक की रचना की और इसके तहत इन्होंने राज्य का वर्णन किया है। दांते की प्रमुख रचना डिवाइन कॉमेडी, अरस्तु की पॉलिटिक्स और मैकियावेली की द प्रिंस। प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूसो। रूसो द्वारा
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी गई। इसके तहत रूसो ने राज्य को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम बताया है। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य का निर्माण लोगों के बीच एक सोशल सामाजिक समझौता हुआ, जिसके तहत राज्य का निर्माण हुआ है। अदर ऑप्शंस, माओ से तुंग, इनकी प्रमुख रचना है ऑन कॉन्ट्रडिक्शन। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? ऑन कॉन्ट्रडिक्शन। माओ से तुंग का संबंध चीन से है और इनको गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक भी माना जाता है। लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और लियो टॉलस्टॉय की है वॉर एंड पीस। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध आत्मकथा स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। स्ट्रगल इज माई लाइफ और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये दोनों ही पुस्तकें बहुत ही अच्छी हैं। ये मैंने स्वयं पढ़ी हैं, आप भी इनको पढ़िए, ये आपको अच्छी शिक्षा देंगी। बिल क्लिंटन, इनका माई लाइफ रोड अहेड। माइकल एंडरसन, एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, और एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ इसके लेखक हैं माइकल एंडरसन। और एडोल्फ हिटलर की प्रमुख पुस्तक मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध प्रसिद्ध कवि विलियम शेक्सपियर से नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड ये दोनों ही ग्रंथ जॉन मिल्टन द्वारा रचित हैं। विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और टेम्पेस्ट। लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मदर इंडिया। मदर इंडिया के लेखक हैं कैथरीन मेयो। सलमान रश्दी द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं मिडनाइट चिल्ड्रंस, द सैटेनिक वर्सेस, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेके रोलिंग। अदर ऑप्शंस, रुडयार्ड किपलिंग की प्रमुख पुस्तक द जंगल बुक, मुल्कराज आनंद, अनटचेबल और द लॉस्ट चाइल्ड। जोनाथन स्विफ्ट की प्रमुख रचना है गुलिवर्स ट्रेवल्स। जेके रोलिंग द्वारा रचित प्रमुख रचना हैरी पॉटर ये विश्व में सर्वाधिक बिक्री होने वाली पुस्तक है, और मुल्कराज आनंद की द लॉस्ट चाइल्ड बहुत ही हार्ट टचिंग शॉर्ट स्टोरी है। आपने हो सकता है ये बुक पढ़ी हो, या फिर आपको ये 8वीं-9वीं कक्षा में मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक क्रांतिकारी, समाजशास्त्री, इतिहासकार और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया के लेखक हैं न्यूटन। कार्ल मार्क्स एक जर्मन क्रांतिकारी, समाजशास्त्री, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी ये रचनाएं की। जन्म के समय इनका धर्म ईसाई था, लेकिन बाद में इन्होंने धर्म को त्याग दिया और ये नास्तिक बन गए। कार्ल मार्क्स का प्रमुख कथन है धर्म एक अफीम है। इस चीज को आप और भी क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कार्ल मार्क्स वर्सेस विवेकानंद। ये एक बुक आती है मार्केट में, आप इसको पढ़िए और आप देखेंगे कि धर्म के प्रति कितनी हेट है कार्ल मार्क्स में। प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के राजनीतिक अर्थशास्त्री, दार्शनिक और नीतिवेत्ता थे। इनको अर्थशास्त्र का पितामह भी
कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस में लेसेस फेरे का नियम दिया, यानी सरकार को बाजार में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और बाजार को डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार स्वतः चलने दिया जाए। अन्य ऑप्शंस, चार्ल्स डिकेंस, इनकी प्रमुख रचना ए टेल ऑफ टू सिटीज, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मैन एंड सुपरमैन, आंस एंड द मैन, और गुन्नार मेडल की एशियन ड्रामा। इसके अतिरिक्त एडम स्मिथ की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडिया अनरेस्ट को लिखा और इसमें बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया। अदर ऑप्शंस, E.M. फोस्टर, इनकी प्रमुख रचना ए पैसेज टू इंडिया, V.S. नाइपाल, हाफ ए लाइफ, एनी बेसेंट की वेकअप इंडिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। अदर ऑप्शंस, होमर की प्रमुख रचना ओडेसी और इलियड, J.S. मिल की ऑन लिबर्टी और द सब्जेक्शन ऑफ विमेन। जिम स्टुअर्ट मिल लिबर्टी के बहुत बड़े समर्थक थे, यानी स्वतंत्रता के, और इन्होंने महिला उत्थान के लिए अत्यधिक कार्य किया है। दुर्खीम, ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सुसाइड और द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जैसी पुस्तकें लिखी। मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन पर लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र का जैसे ही नाम पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि ये बुक इकोनॉमिक्स पर लिखी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बुक मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन पर लिखी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें तत्कालीन समय में चल रहे भारतीय युद्ध दर्शन, युद्ध का जो दर्शन है, जो वॉर फिलॉसफी है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अन्य ऑप्शंस, कल्याण की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम, और भास की सुप्रसिद्ध पुस्तक स्वप्न बाष्प दत्ता और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दंडी द्वारा रचित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम पहले भी वीडियो में डिस्कस हो चुका है कि इसकी रचना शूद्रक ने की थी, और मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। दंडी द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं काव्य दर्शन, 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। 10 कुमार चरितम में इन्होंने 10 राजकुमारों का वर्णन किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। संस्कृत व्याकरण पर लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि 500 ईस्वी पूर्व संस्कृत व्याकरण के सबसे बड़े प्रतिष्ठाता और नियामक थे। अष्टाध्यायी का संबंध संस्कृत व्याकरण से है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अदर ऑप्शंस, भर्तृहरि, इनकी प्रमुख रचनाएं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। वात्स्यायन के ग्रंथ न्यायभाष्य और कामसूत्र, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जिनसेन आचार्य, इनकी प्रमुख रचना है आदि पुराण। आदि पुराण को जैन साहित्य की रामायण भी कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े युद्ध ग्रंथ महाभारत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महर्षि वेदव्यास। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है और अकबर ने इसका फारसी में अनुवाद कराया, जिसका टाइटल था रजनामा,
यानी युद्धों की पुस्तक। अन्य ऑप्शंस जगनिक, जगनिक की प्रमुख पुस्तक है आलाखंड, चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो और अली अहमद की चचनामा। सल्तनत काल के संस्कृत ग्रंथ जाम्बती कल्याणम की रचना किसने की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। अदर ऑप्शंस राजा विरूपाक्ष की, नारायण विलास, पार्थ सारथी की कर्म मीमांसा, शास्त्र दीपिका और अगस्त की है यशोभूषण और कृष्ण चरित। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महर्षि श्री अरविंदो घोष द्वारा रचित नहीं है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी रचना महर्षि अरविंदो घोष द्वारा रचित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गणदेवता। गणदेवता के रचयिता हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय। अरविंदो घोष द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं डिवाइन लाइफ, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड और भवानी मंदिर। अंत में आपसे एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रसिद्ध ग्रंथ आलाखंड के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सारंगधर, ऑप्शन बी नाथ सिंह, सी जगनिक या फिर ऑप्शन डी नरपति नाथ। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो और इसका कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें जिससे किसी और का भी भला हो सके। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।